तो फाइनली आगे का थोड़ी मशक्क़त तक पहुंच गए और एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल टू फ्रेश वीडियो के अंदर। और जी हाँ दोस्तों, ये होने वाला है एक व्लॉग एंड ऐसा वैसा व्लॉग नहीं है, नॉर्मल अपने काम से ही व्लॉग रहने वाला है। तो आज बेसिकली मैं जा रहा हूँ एक मीटअप के अंदर। आप मीटअप कह सकते हो या थोड़ा सा गेट टुगेदर कह सकते हो, जो कि बेसिकली CoinDCS ने यहाँ पे रखा है और इसके जो टॉपिक्स हैं वो Web3 के ऊपर होने वाले हैं। हालांकि व्लॉगिंग का इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, पहला ही व्लॉग है, तो थोड़ा सा अगर अप डाउन चीज़ें हो रही हैं तो मैनेज कर लेना। साउंड वाउंड का भी मुझे आइडिया नहीं है, नया सेटअप है। सेटअप डेफिनेटली मैं भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, तो वो चीज़ मिल जाएंगी। अभी अपने स्टूडियो में हो तो आपको थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग सब अच्छा है, ग्रीन स्क्रीन सब दिख रही होगी। सेटअप का टूर भी जल्दी आपको दूंगा। 50,000 सब्सक्राइबर्स उसके लिए आप कंप्लीट करिए एंड यस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, बिल्कुल भी ना भूलें। अब अगर इस इवेंट की बात करें कि कौन सा इवेंट हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ इस वाले इवेंट के बारे में। तो ये बेसिकली इवेंट यहाँ पे हो रहा है इंदौर चैप्टर लॉन्च, जो कि बेसिकली विजयनगर में है 31 जुलाई 34 को। तो ये बेसिकली पूरा की पूरा जो इवेंट है ये रखा है यहाँ पे CoinDCS ने इस पॉइंट पे। एंड इस इवेंट के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरे लिए तो एटलीस्ट ये एक फर्स्ट इवेंट ही होने वाला है जहाँ पे कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलूंगा करूँगा, तो थोड़ी सी नर्वसनेस है अंदर से, बट एक्साइटमेंट भी उतना ज़्यादा है कि देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एंड इवेंट में जितना पॉसिबल हो सकता है, जितनी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ पूरी यहाँ से आखिरी तक की जर्नी को, वो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और इवेंट खत्म होने का जब वापस घर आते हैं तो मैं आपको एक कॉन्क्लूड बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस पूरे इवेंट वाइज किस तरीके से यहाँ पे रहा है। हालांकि एक छोटे लेवल का इवेंट शायद होगा क्योंकि अभी लोकल सिटी में ज़्यादा कुछ रहते नहीं है, बट लेट्स सी कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फटाफट से तैयार होते हैं, चलते हैं इस इवेंट के लिए और आपको बताते हैं कि इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सो फाइनली यहाँ पे हो गए अब रेडी और चलते हैं फटाफट मीटअप के लिए। एंड ये है वो सेटअप जिसके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं अच्छी क्वालिटी में शूट एंड चल के देखते हैं कि आखिरकार ये मीटअप हमें कैसा मिलता है। तो चलते हैं फटाफट से, अपनी हो गई है पूरी यहाँ पे तैयारी और ये खड़ी है अपनी गाड़ी। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। बारिश का मौसम चल रहा है पर लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी है। एसी तो ऑन कर लिया है, थोड़ी देर में चिल्ड हो जाएगा, तब तक जरा इसको करते हैं। अब आ गए अपनी गाड़ी के अंदर, फटाफट से चलते हैं हम लोग मीटअप के लिए, देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और Web3 के अंदर क्या क्या नया यहाँ पे होने वाला है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप भी गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने। तो फटाफट से पहन लेते हैं अपनी सीट बेल्ट और बस इसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, चलते हैं फटाफट मिलते हैं अपने मीटअप प्लेस पे। सो फाइनली आगे का थोड़ी मशक्क़त तक पहुंच गए और एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। मेरे साथ यहाँ पे स्पेशल गेस्ट आशीष, हेलो अमित भाई, जिन्होंने यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट करा है पूरी चीज़ों को। एंड आपका नाम? आयुष भाई यहाँ पे सब साथ में आए। तो चलो चलते हैं फटाफट से अंदर, देखते हैं क्या कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर्बिट्रेज वो तो बॉट बना रखा है। ये वो इधर से उधर ये करता रहता है, दिन भर बैठा बैठा है, इधर से उधर पैसे तो मेरे भैया उनका करके ले लो अच्छा ठीक है ना, 20-25 हज़ार ले लो, 25 हज़ार के 500 रुपए रहेंगे। एंड आई बॉट आई गेस 10,000 रुपए के मैंने करीब 8 लाख रुपए खरीदे और उससे भी नहीं बढ़ा। पर पैसे तो तू फिएट दे, तो हर कोई अपना टोकन लेके आ रहा है। Why we do not think about an algorithm, a scoring kind of system, where on the basis of parameters, we can say कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत important है, उनके behalf पे हम उसको स्कोर करें। Like there are a lot of platforms for different software application scoring thing and so many things. But I think the issue with what you're saying is the parameters keep on changing. If we talk about 2017, what happened with CryptoKitties, right now we talk about TVL a lot, right? In 2017 we saw ICO. At that time everybody was coming who is able to raise money as much as possible. Binance has done an amazing job. So as NFT Dapper and other companies, right?
if we create what you are saying, we cannot add new parameters because parameters keep on Why changing. not? Evolution is the basis of any 100%, technology. 100%. But जब तक हम चीजों को जोड़ेंगे नहीं तब तक चीजें बड़ी कैसे होंगी? that is true. I agree with you. The key to this, everything basic comes to the information. If the user is informed, if he knows कि मुझे इस रास्ते पे जाना है लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा गड्ढे वाला है, but I am having a 4x4 drive, 4-wheel drive, मैं तेजी से निकल जाऊँ, वो निकल सकता है। किसी को लगता है मेरी तो मारुति 800 है, मेरे को तो भैया अच्छा रास्ता ही चाहिए, वो उस रास्ते पे जाएगा, कौन सा बेटर खेलेगा? Simple thing is, information is the key. Need to know कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी स्कोरिंग कस्टमर को करना चाहिए। कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका कितना वाइबल है, कैसा है, and that is, I mean, probably I might be forgetting myself. This is why we made coins also. So we have had research, a basic research of more than 120 tokens on the website, done on various parameters, so that the user can understand this project में कितना दम में base में कितना होगा है. So that tells you. So there is, this is just one part. There are maybe 100 more platforms needed in the market, जो कि किसी भी token की, किसी भी crypto asset की research करके बनाए. So that the user takes the call. I mean, Reliance Power में हमने सबने देखा ही है ना, पेपर में वाली कंपनी खत्म हो गई, but user ने trust किया. So maybe Reliance Power is more like another Shiba Inu. So let user decide this one. User should be informed. That is the basic. यूटिलिटी यूजर पे डिपेंड करती है। तो मैं भी इसको आप डिसाइड जज करना, एक नंबर देना कि 10 में से 8.5 ऑफ होने। जब मैं आपके सामने सारी चीजें दे रहा हूँ भाई मैं जैकेट लेने गया था वाल शॉप में, वो एक से ही बातों बातों उसको पता चल गया कि पॉलीगॉन तो का जो बंदा, अरे भैया मैंने मैट्रिक लगाया 50 रुपये पड़ेगा कि हाँ मतलब जैकेट देखा भाई लोगों का एफर्ट्स भी डालने से तो समझने के लिए, और बहुत लोगों को चाहिए कि मेरा पैसा डबल हो जाए, That is what market. 10x 10x हो जाए। That is what market is. वो मार्केटिंग में काम वो होता है, क्रिप्टो में जो 90% लोग जो क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है, कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा। हाँ। 5% लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। और अभी जब से थोड़ा मेन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, ठीक है पहले तो थोड़े जो जिनका देखो पहले तो खरीदना भी आसान नहीं था, हाँ। 2-3 इयर्स बैक। अभी बीच में ये ऐड आने लग गए, वो रणवीर सिंह का कौन सा ऐड आता था, हाँ गली बॉय टाइप वाला, करके अरे खरीदना छोटे नॉल 100 रुपए में ले सकते हो। तब से तो फिर आई कैन सी पता कुछ नहीं है। मैं बोला ना वो अग्रवाल के अंदर एक सेल्स गाय हैज बॉट मैटिक, क्या सेंस है इस बात का, भाई तुमने क्यों लिया? There are more crypto wallets than demat wallets. Each type of crypto wallets only do एक तो demat से medium. I think जब से वो ऐड आने लगे, जब से वो ऐड आने लगे, छोटे-छोटे ऐड से हाँ खुद की इकोनॉमी चलती है। तो अगर वहाँ पे जो रूल्स अगर आपने फॉलो नहीं करे तो आप बैन कर दिए जाओ। सिमिलर विल बी द केस आई थिंक यहाँ पे मेटावर्स में अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स होंगे, आप अगर उसको ब्रेक करेंगे तो या तो आप पनिश किए जाएंगे, या तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द जैसे रेडिट है मॉडरेटर है, या अपने स्टाइल में प्रो वाले हैं, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा सिंपल केसेस उसके तो प्रॉब्लम ये होती है कि like why government is promoting blockchain especially for metaverse, because आप यहाँ पर किसी भी बंदे से मिल रहे हो and the other guy is sitting across the world, you don't know what kind of deal you are having, drug deal कर रहे हो, arms deal कर रहे हो, nobody knows. So government wants it to be built only on metaverse because they want a digital footprint of every entry and exit. So metaverse में security जो है that will only be with one thing, कि देखो आपका IP, you are an IT guy, you know IP, person sitting at a place, his cell phone, his device, all is traceable. क्राइम ब्रांच सबको पकड़ सकती है 2 मिनट के अंदर। तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट मेटावर्स में तभी एस्टैब्लिश होगा जब वो ब्लॉकचेन पर, एंड ब्लॉकचेन इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी दैट मेटावर्स कैन अचीव। Found a few people who is thinking on it, like what kind of, सबसे पहले तो वो देख रहे हैं कि कैसे हम घुसे हैं, दो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे घुसे, and once they found the way like how to enter, I guess definitely they will find out कि how to stop. तो मेरा ऐसा सोचना है ना कि किसी प्लेटफॉर्म को हैक करना इज वेरी डिफिकल्ट, किसी के इंडिविजुअल अकाउंट को हैक करना इज द इजीएस्ट। सो अगर कोई घुसेगा भी तो इट इज ऑलवेज लाइक घर में जब कोई चोरी होती है और ताला नहीं टूटा होता तो पुलिस सबसे पहले उन्हीं पे शक करती है जो पहचान वाले हो। सेम इज द केस हियर कि जब आप एंटर करोगे तो आप या तो किसी बंदे से कनेक्टेड होगे किसी प्लेटफॉर्म पे, या फिर वो आपको एंट्री या एक्सेस अलाउ कर रहा है, या फिर आपने उस बंदे का अकाउंट खोल लिया, ही सो ब्लेटेंट कि यार कोई सारे मतलब सेल फोन पे तो सारे एक्सेसिबल है, आपका एंड्रॉइड से पूरा डेटा चोरी हो रहा है, एंड्रॉइड के आईफोन से आपके सारे पासवर्ड्स जा रहे हैं बाहर, so everything is hackable. So anybody who can have access to your accounts will have access to your metaverse IDs.
every transaction has to be validated. That is the reason we write blockchain. And when we talk about metaverse, you want to overview to people, but then you are also killing the privacy thing. What if I'm having a word with a girlfriend, right? You want to come and create the word value, but you ended up becoming the very evil. You promise to not be like that. So that's the whole thing. You can't do it. If you can access my account, you can access my MetaMask. MetaMask account does not give you access to MetaMask in general. There has to be a node validator, there has to be a transaction validator. That is the reason we like it so much. And that is the reason we like starting it. So that's what we were discussing. That the more people have individual keys, then only one can come in and actually create value. Unless everybody has a 51% consensus, you can't change anything, irrespective of the fact how many access you have. बट इंडिविजुअल कीज की आप बात कर रहे हो, इंडिविजुअल कीज भी लोग सॉफ्ट से अपने डिवाइसेस में सेव कर रहे हैं. That's a personal account. We're talking about network. We're not. If I have access to your ICICI account, do I want ICICI account? No, I don't. That's the difference. We're talking about individual account. We're talking about a network. Big difference. कोई टेक्निकली बता सकता है लाइक हाउ दे आर सिक्योरिंग, बिकॉज जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कॉस्ट होते हैं व्हेन वी आर डूइंग ट्रांजैक्शन, तो सिक्योरिटी के लिए हमको पता है कि भाई जब तक आपकी वो दो डॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो एल्गोरिथम प्रूफ नहीं होगा, आपका नहीं कनेक्ट होगा. वैसे यहाँ पे मेटावर्स में जब दो पीयर्स इन्होंने कनेक्ट किए, लाइक मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ में प्रिंस कनेक्टेड है, हम दोनों कनेक्टेड हैं, मेरे पास से कोई सिग्नल जाता है, इनके पास जाता है, बीच में किसी ने इंटरसेप्टर मारा और वो सिग्नल अपने पास में मिल गया. इसको रोकने के लिए या किस टाइप के ब्रीचेस हैं या जो भी एल्गोरिथम्स हैं, मतलब एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं. Okay. Now, being very honest, we are very early in metaverse, right? What we talk about is like these are precise games that we're talking about. Like nothing in terms of decentralization has come in that is even predicting it. 90% of the projects that you talk about are not decentralized at all. Even most of the projects built on Ethereum was built on AWS. So if AWS goes down, everything else goes down. So when we talk about metaverse, in general, if you talk about Web3, we are at 0.001%. Right? This is like 1992 or 93, and we're talking about internet. Right? Very less people have access to it. पर पे सेव करके और अपने ही डिवाइस पे डाल देते हैं. इसी कोई भी हैकर घुस जाता है. तो पॉइंट है ना, तो सबसे पहले देखो सिक्योरिटी का मैं बता दूं, तीन लेवल पे सिक्योरिटी रहती है. सबसे पहले तो आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करो, ठीक है, जैसे चेंज की बात है, सोलाना, इथेरियम, पॉलीगॉन और व्हाटएवर मल्टीपल चेंज, बाइनेंस, बीएनबी. तो अब ईवीएम कंपैटिबल जैसे इथेरियम से जितनी डिजाइन हुई उन पे इथेरियम की सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट लगती है. मतलब आज अगर आप सोलाना का करोगे तो वो स्क्रैच से बनाएंगे, उसकी सिक्योरिटी अब आपको नहीं पता, वो आपके पल्ले, अगर आपको भरोसा है तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इथेरियम पे मुझे भरोसा है, सब 8 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, लेकिन आज तक बीच में एक हैक आया था, उसका हार्ड फोक करके हमने उसको भी फिक्स कर दिया, ठीक है. और आज भी हार्ड फोक तो एक तो पहला सॉफ्टवेयर कहाँ पे हो गया कि भाई ईवीएम के अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, वो रूल जरूर फॉलो करेगी, की फॉलो करेगी. फिर आते हैं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब ईवीएम के ऊपर इसने एप्लीकेशन लिखी, भाई मेटावर्स के लिए किसी ने एप्लीकेशन लिखी होगी ईवीएम के अंदर, डायरेक्ट इथेरियम पे डायरेक्ट तो मेटावर्स नहीं, एप्लीकेशन बनाएगा अपने अपने मेटावर्स, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे उसके लिए होती है ऑडिटिंग. अब आप बोल रहे हो ऑडिटिंग नहीं पढ़ते तो वो आप पर्सनल प्रॉब्लम, पर ऑडिटिंग हुई और प्रॉपर हुई है, सही तरीके से, और आपने रिपोर्ट पढ़ी है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी नहीं देनी है. मेटावर्स में जब आप जाते हो तो हर चीज ट्रांजैक्शन पे होती है, वो अलाउंस मांगता है आपसे, मैसेज साइन कराता है, इनिशियली परमिशन मांगता है कि मैं जैसे फोन में मांगता है ना कैमरा यूज करूंगा, माइक्रोफोन, ऐसे मेटावर्स भी परमिशन मांगता है कि ये करने दोगे कि नहीं दोगे. हाँ वो करने, जैसे आपने अलाउंस दे दिया, एक बार आपने, अब लोग हैं ना, लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐप्स को ना अनलिमिटेड इनफाइनाइट टोकन का अलाउंस देके बैठोगे, अभी चेक करोगे वो मेटावर्स, इसलिए मेटावर्स थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सा, अगर 1000-2000 की बात है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मेटावर्स There is a website called Revoke from which you यू कैन रिवोक, मैं चेक भी कर सकती हूं वहां से रिवोक. तो पॉइंट एक सेकंड लेवल, थर्ड लेवल अब आप पे आती है. आप पे कैसे आती है सर? आपने अपना लोग कहते हैं अरे यार ये 16 उसका बोलते चलो फोटो खींच के रख लेते हैं. भाई वो फोटो किसी के हाथ लग गई, कहीं पहुंच गई तो खत्म तुम्हारा खेल. या वो कागज पे फेसबुक, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इसके लिए इंस्टाग्राम, सबको अनलिमिटेड एक्सेस है आपकी फोटो का. इसके लिए एक्सट्रीम लेवल सिक्योरिटी आती है, हार्डवेयर वॉलेट करनी आती है. हार्डवेयर वॉलेट में भाई ये पहली बात तो आपको लिखना नहीं है कहीं, बेटी को लिखना है तो लॉकर में रखना है, उसकी फोटो नहीं है. दूसरा, हार्डवेयर वॉलेट डिवाइस जब तक कनेक्ट होगा तो उसमें क्या होता है ना, उसमें की नहीं जाती है. मतलब जो भी रिक्वेस्ट, एक मैसेज, जैसे मान लो मैं मेटामास्क हूं, ठीक है, अभी क्या है आपकी की मेरे पास ही है, आप मुझे हाँ मेटामास्क कर दे सकते हो, आपकी सिग्नेचर नहीं कर सकता, तो मेरे पास ही आपकी की, आपने मुझे अथॉरिटी दी, तो मैं कभी आपको चीट कर गया, मैं हैक हो गया. लेकिन हार्डवेयर वाले मतलब मैं आपको तो जरूर सर प्लीज साइन करके देना, आप ग्रुप में जाके साइन करके एक पकड़, आपने वो साइन किसी को मुझे नहीं पता. तो अगर मेरे को आपके साइन करने की परमिशन है तो मतलब वो 3 लेवल की सिक्योरिटी, एक तो चेन पे, फिर कॉन्ट्रैक्ट में, फिर थर्ड अपनी जिम्मेदारी. ह्यूमन इश्यूज भी सॉल्व कर सकता है. इफ यू allows you about security, nobody can help you. आपकी अगर टीम है, आपने मुझे एक मैसेज भेजा, अब आप बोलोगे कि सिंपल सा अंदर से आप मुझे हेलो भेजो, आपके हेलो के साथ एक सिग्नेचर आएगा. अगर आपका सिग्नेचर आपकी पब्लिक की से मैच कर जाता है, मैं बोलता हूं मैंने आपका हेलो को डिकोड किया और आपकी पब्लिक की से डिकोड को हेलो कर दिया, मैं मान लूंगा वो आपका, मुझे नहीं फर्क पड़ता इस महीने में बीच में इंटरसेप्ट कर लिया.
वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसने इंटरसेप्ट कर लिया नहीं आपकी क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज हो चुकी ये फंड्स मतलब इतनी सिक्योरिटी लेवल है, इससे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है. There is always a consensus lobby. So when we talk about a consensus, it is always the effect, after effect of a lobbying act that is going on. So आप DAO की भी बात करोगे, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप DAO की बात करो. You are giving voting rights to people who are maybe buying coins, staking it, buying coins, anything. So what is the age and how much? I mean, a lot of youngsters are here, but I can proudly say कितने लोग अभी एक किसी भी बड़े सोशल पर्सपेक्टिव पे मैच्योर डिसीजन लेने की पोजीशन 50% are not even bothered what they are saying or doing. दे डोंट नो दैट मैक्रो पर्सपेक्टिव. एक मैक्रो पर्सपेक्टिव नहीं पता है जिनके हाथ में वोटिंग राइट देना चाह रहे हो वो वोटिंग राइट कैसे दे रहे हो जस्ट क्योंकि 21 साल का हो गया जस्ट क्योंकि उसने कॉइन ले लिया उसको वोटिंग राइट मिल गई. सो वो बंदा हु इज नॉट मैच्योर्ड इनफ टू टेक अ डिसीजन फॉर अ पर्टिकुलर केस उस बंदे के हाथ में राइट देने का मतलब ये है कि कुछ और पर्सपेक्टिव अल्टीरियर मोटिव. अदरवाइज कोई भी अपना डिसीजन किसी दूसरे के हाथ में नहीं. आपने बोला मैं कुछ फोर्स करना चाहता हूँ डिसीजन में से अपने माँ बाप अपने टीचर्स के हाथ में दूंगा पड़ोसी के हाथ में दूंगा तो तब दूंगा जब पड़ोसी मेरी एजुकेशन पढ़ने लग रहा हूँ. नहीं तो नहीं. जैसे आपने शुरू में बोला 0.001% लोग का ये फैक्टर अभी अगली है अभी ऐसे हाल है. ये नहीं कह रहा कि 10 साल Maybe in the time हमारी जनरेशन सोच पाएगी कि भाई करते हैं जिनको पता है वो नहीं. अभी मैं टेक्निकल कोई अगर मान लो रख दूं प्रपोजल एंड 80% ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक्निकल डाउन में बता दो टेक्निकल लेवल है कोई कोर लेवल का तो वो फिर But developer DAO is separate now. When you're a developer, you know it better. There's a difference between a community DAO and developer DAO. Polygon की developer community is different. These people are aware what exactly smart contract you're proposing. अभी जैसे यूनिस्वाप की बात करते हैं यूनिस्वाप को मालूम है टेक्निकल चेंज करना ठीक है दे वांट टू दे एनी टेक्निकल स्लिपेज सर्टिफिकेट या कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे दे दो तो नहीं समझेंगे क्योंकि 75% ऑफ पीपल नहीं समझेंगे बट यार इससे क्या इम्पैक्ट होगा. फैक्ट है देखो ईआईपी वन पर इथीरियम में भी एक बहुत बड़ा कॉल मारा था ठीक है लंदन में तो उसमें अच्छे अच्छे डेवलपर्स को नहीं समझ में आया कि इंटर हम लोग ऐसे डेवलपर हम समझ नहीं कर क्या है यार बनाना कैसा है तो वो थोड़ा सा जब बहुत टेक्निकल में जाते हो ना तो डिसीजन मतलब नॉर्मल डिसीजन भी आते हो एग्जांपल देते हो वो समझ में आता है पब्लिक मान रहे व्हेन इट कम्स टू मोर टेक्निकल डिसीजंस ना जैसे आप बता रहे हो वही टाटा का एग्जांपल वो छोटे डिसीजन तो हमको पता है कार बनानी नहीं थी कैसे बनानी है उसको इंजन टेक्निकल क्वेश्चंस में एक्चुअली मैंने देखा है कि जनरली लोग तुम कह रहे हो ना किसी को जैसे मुझे तो भरोसा है इसको भरोसा ये टेक्निकल आदमी है अरे तू भाई सही है बहुत अच्छा इससे बेटर लग रहा है मैं बता रहा हूं मैं हां ठीक है चल मेरे को ये होता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या बनाना है तो मैं मदद देता हूं अगर मेरा भाई मेरा ट्रस्टवर्दी बंदा होगा ना तो मेरा भी हो जाता है ये ऐसा बोलता है. Game and technology and management are two different things. And commercialization is the third aspect. सही बात तीनों अलग अलग ला सकते हो पर टेक्निकल वालों में थोड़ा सा मैं सिर्फ टेक्निकल बात करूं टेक्निकल में जो होता है कि 10-15% ही एक्चुअली लोग एक बात की लोगों को जुटाते अबे ये हां कर दो बस कुछ क्या तुम्हारा ये होता है हम इम्प्लीमेंट करते हैं धीरे धीरे होता है Support Polygon development team. पॉलीगॉन में धीरे कर दो पॉलीगॉन छोड़ दो धीरे में हम ब्लॉकचेन बेस्ड अब अगर इंडोर बेस्ड पे एक्सचेंज होता तो पॉलीगॉन कर लो डब होता. पॉलीगॉन तो देखो धीरे बस बिगर साइड है इन जनरल इथीरियम इज द बिगेस्ट डेवलपर क्योंकि बिटकॉइन कोई भक्त हो गया लेकिन इथीरियम में टेक्निकल चेंज है इस पे भी ज्यादा एप्लीकेशन है मतलब इसका यूज केस है इथीरियम पे भी ईआईपी जो आते हैं ना वो मुश्किल से 20-25 लोगों को शुरू में समझ में आता है. तुम बताओ ईआईपी 1559 आया था कितने लोगों को दुनिया में समझ में आया होगा क्या हुआ ये तो बंदे के वो ट्विटर पे पड़ा होगा अभी मर जाता है कितने लोगों को पता है मर में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मुझे बता सकता है एक इंसान बता रहा है लेकिन अरे मर जा रहा है इतना भूल पे जाएगा ज्यादा डेवलप सबको लग रहा है मर्ज में किसी को नहीं पता क्या हो रहा है हम अभी पढ़ रहे हैं क्या पता मर्ज के बाद वो क्रैश हो जाए. अरे हम नहीं पता आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है मर्ज हम पढ़ रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं कि मर जाए तो हमारा क्या होगा क्योंकि मर जा रहा है तो बहुत बड़ी चीज है किसी को नहीं पता मर्ज कैसे है और क्या हम लोग तो बिटालिन को पहले लगता है बहुत बड़ी चीज है ऐसा उठा के कोई चाय और नींबू पानी नहीं खिला दिया तो मर्ज कहते हैं धीरे तो हमारे सब एक बिग तो फैक्ट है ना 90% लोगों को नहीं पता मर्ज का Coming back to the fact that you are specifically talking about the protocol DAO. हाँ There's philanthropy DAO, there's connector DAO, there's music That is DAO. what I'm ग्रेजुएट डाउ ये ये सब सब डाउ मिक्सी डाउ अरे सवेरा सवेरा या आवाज ऐसे जो है ना ये सब दाव पे शिफ्ट हो जाए ना मैं क्या बोल रहा हूं लेकिन Any कमर्शियल प्रोजेक्ट विल नॉट शिफ्ट प्रोटोकॉल चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटोकॉल तभी पता हो आगे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इथीरियम पे इससे इथीरियम कुछ रेवेन्यू चेंज नहीं मिलेगा इससे इथीरियम में कुछ मतलब एक मान लो मैंने एक प्रोटोकॉल इससे कुछ गलत दे दिया इससे कुछ भी बग आ गया कुछ लूपहोल आ गया दैट इज मोर इम्पैक्टफुल एक एप्लीकेशन का डिप्लॉय हो जाना इज मोर इम्पैक्टफुल तो होता क्या है कि
अगर तो किसी भी कंपनी फेसबुक ले लो, बात फेसबुक का फेसबुक, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक का एग्जांपल ठीक है, बट अगर कल को फेसबुक में परमिशन ही नहीं है कि आप अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते, फेसबुक ट्रैक करेगा ही करेगा आपकी परमिशन। तो ये टेक्निकल चेंजेस होते हैं ना, एक्चुअली ज्यादा इंपैक्ट लाते हैं लोगों में, समझते नहीं है। अभी भी नॉर्मल आदमी को नहीं फर्क पड़ता कि उसकी परमिशन क्या है, उसका कैमरा ट्रैक हो रहा है कि नहीं, उसका लोकेशन ट्रैक हो रहा है, बट दीज आर मोर इंपैक्टफुल एज पर मी। टेक्निकल परमिशंस आर मोर इंपैक्टफुल देन यूआई परमिशंस। मतलब दिखावे से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे आपको कब काटते चलिएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। DAOs are not very effective in the past when it comes to decisions. टेक्निकल China- टेक्निकल कभी कर होगा ना, 10-15-20 लोग होंगे, 20-25 लोग, 50 लोग होंगे, वैसे जो समझदार है जो डिसीजन ले रहे हैं। अगर 5,000 में बाकी हो 50 लोग, बाकी 4,500 को कन्विंस कर लेंगे। मैं सारा पैसा वहाँ पे डाल दूँ। इसलिए धीरे 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 आप करते जाओ, आगे आने वाले 2-3 सालों 4 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। बट ये है कि क्रिप्टो में ज़्यादातर लोग जो 20-21 में जो आए हैं नए नए, शिबा इनू, लवली इनू, फ्लोकी इनू, ये हाँ मतलब इतने सारे, मतलब एलॉन मस्क ने एक इनू नाम का कोई कुत्ता का ट्वीट कर दिया या कुछ कर दिया, उस दूसरे दिन जो है वो कॉइन बन गया और लोगों ने उसमें पूरे जितनी अपनी अर्निंग है वो सारी डाल दी। तो वैसा मत करो, मतलब आगे के लिए अगर आपको करना है फोमो, हाँ। ये हम और 69 पे जो ना 69 पे आते तो 30,000 का ले लूंगा, 20,000 के ना बोले नहीं तो जीरो हो जाएगा। अभी अभी रिसेंटली मैंने ये होता है। 1000 के नीचे का तो किसी नहीं, अब 70,000 चल रहा है, मतलब मर्च भी भाई हो यार, मर्च के बाद 5,000 जाएगा। मैंने खुद अपने वीडियोस में ये बोला है, मतलब मैंने टॉप 5 लार्ज कैप कॉइन और वेब3 मेटावर्स ऐसे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो मैंने उसमें ये बोला था कि यार आप वेट मत करो कि 12 कब आएगा, 10 कब आएगा, आप है ना 18,000 में पहली एंट्री कर लो, क्योंकि इतना डिप आ चुका है। अब 17 एग्जैक्ट डिप में तो हम बाय नहीं करेंगे। इथीरियम मैंने $1,000 पे दिया है, मेरा अभी भी टॉप 5 लार्ज कैप का वीडियो डला है यूट्यूब पे, देखना आप। तो लोग क्या करते हैं ना, अभी वहां पे बाय नहीं कर रहे हैं, अब जाके उनको आंख खुल रही कि यार अब 1700 चला गया है, सर अब बताओ ना अब नीचे कब आएगा ये। और अगर वो नीचे आ गया तो उस समय बोलेंगे सर अब उसके नीचे कितना जाएगा ये बताओ। तो ये लोगों की मेंटेलिटी रहती है, इसलिए पार्ट पार्ट में थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ तो अच्छा। ये पता नहीं कितने अभी कुछ लोग डालेंगे, जैसे मैंने तो सब पहली बार डाला तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने बस इसलिए डाला कि मेरे रूममेट ने XRP 7 रुपए का खरीदा तो 30 रुपए का हो गया। वो अरे भाई 7 का 30 हो गया, मजा आ गया, क्या बात कर, ठीक है। अब जब तक वो कॉइनेक्स करके एक चलती थी, एक कॉइनेक्स और हाँ कॉइनेक्स करके एक्सचेंज चलती थी, वो वही थी इंडिया में, और आगे उसकी 12 बजा दी। तो कॉइनेक्स एक्सचेंज थी, उसमें ना एक तो केवाईसी में लिमिटेड, मतलब ऐसे तुरंत होती थी। तो भाई जब तक मैंने केवाईसी कंप्लीट करी वो 30 से 150 पहुंच गया। मैंने कहा, और फिर मैंने जब डिपॉजिट किया 230 पहुंच गया था। मैंने कहा ये तो हमारा भाई जा जाएगा हजार, और मैंने 240 का ऐसी कुछ मतलब कि जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए थे, कुछ आता पता नहीं था बिटकॉइन के बारे में। ये भी पता है XRP का फुल फॉर्म क्या है, रिपल भी बाद में पता चला था सर, XRP एक एक्स तो ले लिए 240 का, एक पूरे 20,000 रुपए, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। 2017 में 20,000 रुपए मेरे महीने 1.5 महीने का खर्चा था, खत्म। 20,000 के 500,000 रुपए आ गए मैं तो दोनों के। तो पॉइंट ये कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो नए हैं वो फोमो पे मत जाओ, अपनी रिसर्च करो, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो। जैसे भाई मेरा डाउ है, डाउ एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे डाउ छोड़ो, किसी भी प्रोजेक्ट की यूटिलिटी पढ़ो, तब दुनिया भर के प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो तुम्हें अगर वो अच्छा लगता है डॉजी कॉइन, ठीक है, तो वो भी देखो उसकी यूटिलिटी तो पढ़ो, डॉजी कॉइन क्या है, क्या देता क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है, कॉइन लेके करोगे क्या, शीवाइनू करोगे, उसकी वेबसाइट पे जाओगे, एक चीज होती है व्हाइट पेपर करके, किसी का व्हाइट पेपर मिलेगा, किसी का लाइट पेपर मिलेगा, डिपेंडिंग होता है। तो जैसे अभी भाई बोला था कि वो परमिशन वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो मोनेटा करके फंड का एग्जांपल दिया, अब उन्होंने बनाया तो अभी इंटीग्रेट चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता क्या है। नॉलेज रखता हूँ इस चीज़ में, बट आई वांटेड टू नो कि अगर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो इक्विटी के टैक्स इम्प्लीकेशन अलग है, बिटकॉइन के मतलब जिस क्रिप्टो के टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत अलग है। 30% टैक्स, तो फ्लैट 30% टैक्स फ्लैट 30% ऑन द There are गेम्स, two things. ऑन द गेम्स जो आपका First प्रॉफिट is हो कि रहा है अगर उसके आप ऊपर फिर 30%। से इक्विटी पे लेते हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लेते हो, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, उससे 200 रुपये भी इनकम है ना, तो उसमें 60 रुपये टैक्स भरना है। अंडरस्टूड। This is the 200 रुपये जो standard गेन है उस पर भी 60 रुपीज उसमें भरना है। होल्डिंग पे कोई टैक्स नहीं, होल्डिंग पे कोई टैक्स। होल्डिंग इज नॉट अ टैक्स। बेसिकली सब लोग अपने मजे करने में लगे हैं।
सब्सक्राइब हाँ सब्सक्राइब मनी गुरु सब्सक्राइब तो वेल सब्सक्राइब मनी करो दोनों के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे और दूंगा। आपका कौन सा चैनल है आपका? सुजल जेठवानी इंस्टाग्राम पर। और बेसिकली वो मेरा मेरा जो कंबाइंड नेटवर्क है 3.5 मिलियन नेटवर्क है। सो ये इंडियन पर्सन अच्छा खासा क्रिप्टो का कंटेंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, तो आप अपने चैनल पर बता सकते हैं आप। हाँ तो बेसिकली मेरा सॉरी मैं ऑफिस से कर रहा हूँ हाँ ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है बेसिकली हर्ष सोलंकी नाम से, हर्ष डॉट सोलंकी मेरा यूजर नेम है। और मैं क्रिप्टो ब्लॉकचेन की सारी एप्लीकेशन वेब3 को रिलेटेड सारे कंटेंट बनाता हूँ। तो उसमें मैं एजुकेशन स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, ना कि मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये खरीदना है या ये बेचना है। Obviously, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ तो मतलब मैं अब लोगों के और क्या है कि अभी बहुत से लोगों का मेरे सामने ये चीज मैंने देखी है कि लोग क्रिप्टो करेंसी को और बिटकॉइन को सेम चीज मानते हैं। लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी ही बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आगे बहुत सारे यूज केसेस आ चुके हैं। एक्चुअली क्या नॉलेज का जो गैप है ना बहुत बड़ा, वो बहुत है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले इस चीज को समझे, इस चीज को फिर आगे बढ़े। बिल्कुल, अब हम तो चलो टेक्निकली हमको पैसे पे बात करते हैं सीधे, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि उसका फंडामेंटल क्या है, वो क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें रहती है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो, क्रिप्टो इन कोई भी फील्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें निकालना इंपॉर्टेंट है, समझो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आगे चीजें करो। एंड ये सब शॉर्ट में बना के अच्छी बात है कि हाँ जब छोटे उसमें ही अपन को समझ आ जाए कि क्या क्या चीजें अपन चल रही है। और मैं लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ये मैसेज करके मत बोलो कि क्या मैं ये चीज खरीद लूं, अभी क्या खरीदना चाहिए। आप उससे नॉलेज के बारे में बात करोगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देगा। आप प्लीज उस चीज पे फोकस करो, नॉलेज बढ़ाओ और आगे जाके आप खुद ही केपेबल हो जाओगे कि आप नई नई चीजें खुद से नए क्रिप्टो खरीद पाओगे, खुद से रिसर्च कर पाओगे। तो नॉलेज पे ध्यान दो। अब बेसिकली क्या है कि हमने तो ये चलो ये खरीद लो या ये बेच लो, पर करना क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल कहाँ स्टॉप लगाना है, कहाँ कुछ अता पता ही पता ही नहीं। नहीं रहता लोगों को, तो बता के भी कुछ फायदा नहीं। चलो थैंक यू आपको इतना knowledge दिया। और देखते हैं जब भी लाइव पर आपको फिर बिल्कुल बिल्कुल चलो थैंक यू। इस वाले से अपन एग्जिट कर रहे हैं फिर यहाँ से। हाँ एग्जिट मैंने सोचा था सबको एक बार ब्लॉग में दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है फिर अपने को। यहाँ पे डिस्कशन चालू हो रहा है ठीक है। हाँ अरे डिस्कस। या सो मेजरली सर है, इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छे ब्लॉकचेन में काफी अच्छा, मुझे पता ही था, सडनली कनेक्ट हुए। और यार टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे लोग हैं यार इस दौर में, बहुत ही अच्छे सुपर लोग हैं यार, कनेक्टिव लोग हैं, और हम लोग मिलके ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये पहले हमें पता होता ना तो अभी यहाँ पे ये फ्लोर में क्या पूरा फ्लोर भरा होता है। रैंडम कॉल और ये भी इनवाइट ओनली। नेक्स्ट टाइम से पहले से इन्फॉर्म कर देना तो सबको लेके आएगा। फाइनली वो इवेंट खत्म हो गया, हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इवेंट को लेकर? बढ़िया था, मतलब फर्स्ट टाइम था और मुझे लग रहा है कि CoinDCX को इस तरीके से और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कम्युनिटी अच्छी मतलब बिल्डअप होती है, ऐसे में काफ़ी लोगों से मिलने को मिला है यहाँ पे, जो काफ़ी लोग पहचानते भी थे, तो काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं था, तो उन लोगों ने भी जाना। और डिस्कशन, सबसे मेन तो डिस्कशन, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। मतलब जो लोग मतलब यहाँ पे डिस्कशन मैंने ऐसा देखा कि यार शिबा इनू पे ना करके लोग जो है ना Web3 और इन सब चीज़ों की बातें कर रहे एक्चुअली वहाँ पे सब डेवलपर्स थे ना, तो डेवलपिंग कॉन्सेप्ट और जो स्टूडेंट्स भी आए थे वो कहीं ना कहीं उस फील्ड के थे। तो अभी वो इमर्ज हो रहे हैं, ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट थे, तो उसमें हाँ वो चीज़ें हैं। चलिए फिर और ऐसे इवेंट में मिलते रहेंगे, तो फिर आगे चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से। अभी नेक्स्ट भी प्लान करने का बोला है उन्होंने, और इन्फ्लुएंसर मीट का तो बोल ही रहे थे। हाँ वो भी फिर रहेगा लाइनअप फोन। उसमें मिलते हैं और सब्सक्राइबर्स को भी बताएंगे। इस बार तो हम बता भी नहीं पाए सब्सक्राइबर को। हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि एक तो वो उनका रजिस्ट्रेशन का ऐसा हुआ, और हमें भी, मुझे भी रात को पता पड़ा, बहुत जल्दबाजी में हमें पता चला, तो इसलिए हमने इन्फॉर्म नहीं किया। बट नेक्स्ट टाइम जरूर इन्फॉर्म करेंगे सभी को, और सबको बुलाएंगे, सारे सब्सक्राइबर्स को, इंदौर वाले हों चाहे बाहर के हों, सब आ सकते हैं यहाँ पे। तो वही हो रही है। तो ठीक है सर, फिर करते हैं बिल्कुल, और मिलते हैं फिर हम लोग जैसे भी हो पाता है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्रिप्टो वेल के भी और हमारे भी, है ना। दोनों की जो लिंक है मनी गुरु डिजिटल और क्रिप्टो वेल की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे जो भी इवेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए अभी अपडेट मैं आपको डायरेक्टली दे दूँगा। बाय बाय। बाय बाय।